हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था कि उनको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या है, मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हालांकि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। तो आज की वीडियो में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है गाइस, ऑप्टम में लोग क्या पूछते हैं, वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि किसी भी सिस्टम को एलोबरेट करो, मतलब कि कोई भी एक सिस्टम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसको वो एलोबरेट कराएंगे। ये इसके साथ में क्या है, वो आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ऑप्टम में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वो लोग क्या है, एससीसी के लिए हायर करते हैं। ठीक है, एससीसी में क्या है, आपको आईसीडी की गाइडलाइंस हैं जो कि हर चैप्टर की अवेलेबल हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि वो आईसीडी गाइडलाइन से ही आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको आइडिया दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, लाइक कौन कौन से इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको तैयार करने चाहिए, जो कि आपको अपने इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। ये जो रहने वाला है हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। तो गाइज़, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आज के टाइम पे जो पूछी जाती हैं वो आपसे पूछी जाएंगी अपना डिसीजेज़ रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, रिलेटेड टू यूरिनरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने हर डिसीज़ रिलेटेड टू अपना ब्रेन, अपना डाइजेस्टिव, अपना रेस्पिरेटरी गिवन है। ठीक है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी डिसीज़ेज होती हैं, वो अल्जाइमर होती है, पार्किंसन होती है, डिमेंशिया होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड बात करें तो डायरिया होती है, स्टमक अल्सर होता है, इंगुअल हर्निया होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी में तो काफ़ी सारी हैं, लंग कैंसर है, सीओपीडी है, निमोनिया है, एम्फिजमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा किसके लिए, यूरिनरी सिस्टम के लिए है। ठीक है, वहाँ पे भी देखो कौन कौन सी डिसीज़ेज दे रखी हैं, यूरिनरी इनकंसिस्टेंस, ऑस्टोमी, किडनी स्टोन, ये हमारी डिसीज़ हैं रिलेटेड टू यूरिनरी। ठीक है, और बात करें हार्ट की डिसीज़ेज़ की, तो हार्ट की डिसीज़ेज़ होती हैं हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अरेथमिया, स्ट्रोक। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, आपको ये सारी डिसीज़ेज़ पढ़नी पड़ेंगी कि किससे रिलेटेड हमारी कौन कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, इसके साथ में क्या है गाइज़, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या फंक्शन होता है, मतलब कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, कहाँ से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। जैसे पैनक्रियाज की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागन, इनका क्या फंक्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा इंसुलिन है वो क्या करता है, ब्लड शुगर को लोअर करता है। ठीक है, और जो ग्लूकागन होता है वो क्या करता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें पिट्यूटरी में तो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, टीएसएच होता है। जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है, और टीएसएच क्या करता है, थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो इसमें क्या है, किडनी में हमारे कौन से एरिथ्रोपोइटिन है, रेनिन है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, रेनिन क्या करता है, कंट्रोल बीपी करता है। ऐसे पीनियल ग्लैंड का है, ऐसे देखो यहाँ पे सारे कुछ दे रखे हैं। ठीक है, और देखो आपको क्या पूछा जाता है आज के टाइम पे कि जो अपना ये है अपना टाइप ऑफ सेल, वो कितने टाइप के सेल हैं, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर पूछ लेता है। ठीक है, अपना एसटीसी रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे देखो ये एक्सक्लूड 1 एक्सक्लूड 2 रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, देखो जब मैंने अपना ऑप्टम में इंटरव्यू दिया था तो मेरे से चीज़ें क्या क्या पूछी गई थी, वहाँ पे मेरे से पूछा गया था रेस्पिरेटरी डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक्सक्लूड 1 एक्सक्लूड 2 क्या चीज़ है। ठीक है, नियोप्लाज्म है उसकी क्या गाइडलाइन है, नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं ये पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ नियोप्लाज्म कौन से हैं। ठीक है, ब्रेन डिसीज़ेज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो पता होना चाहिए। एचआईवी से रिलेटेड क्या गाइडलाइन है, हार्ट अटैक की गाइडलाइंस क्या है ना, और कोई भी एक सिस्टम डिस्क्राइब करने को बोला गया था। ठीक है, ग्लूकोमा क्या चीज़ होती है ये भी पूछा गया था, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेल जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक हैं और ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इंटरव्यू में। ठीक है, ये जब मैंने ऑप्टम में इंटरव्यू दिया था तो मेरे से ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो देखो ये जो पीडीएफ है ये मैं क्या है आपको अपडेट कर दूंगा, जिनका अपना एग्ज़ाम निकल चुका है। ठीक है गाइस, उनको ये पीडीएफ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू क्रॉस करने के लिए। इसमें सारी चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जैसे यहाँ पे गिवन है फंक्शन ऑफ स्प्लीन क्या होता है, लोकेशन ऑफ स्प्लीन क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगी रिलेटेड टू अपना इंटरव्यू। ठीक है, सीओपीडी क्या चीज़ है, सीओपीडी वर्सेस एम्फिज़ेमा में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें क्या है ना इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं। एंटीपार्टम क्या होता है, पेरिपियम क्या चीज़ है, पोस्टपार्टम क्या होता है, सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है। देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछ ली जाती है, एचपीआई के कितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें भी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी चीज़ें आज के टाइम पे पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। ठीक है, और देखो
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गिवन है। मिसकैरेज क्या होता है, हाइपरटेंशन कंडीशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये चीज़ भी पूछ ली जाती है, ठीक है। बर्न्स क्या है, ठीक है। रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज़ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जिनका भी एग्जाम निकल गया है CPC, उनको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंटरव्यू क्रॉस करने में। इसमें सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रॉस करने में। बेसिकली क्या है, आपको बहुत अच्छे से क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। आपको सबसे पहले अपना क्या है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके साथ में कोई भी इंटरव्यू आपसे पूछेगा, वो क्या पूछेगा, कोई भी एक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। उसके साथ में वो क्या है, कॉमन चीज़ें पूछेगा, जैसे गाइडलाइंस पूछ लिया, कुछ एनाटॉमी की चीज़ें पूछ ली, तो ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ही इस PDF में अवेलेबल हैं, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा इंटरव्यू क्रॉस करने में, ठीक है। मॉडिफायर्स आप देख लीजिएगा, कौन सा मॉडिफायर हम कब यूटिलाइज़ करते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, पॉइजनिंग क्या है, ये पूछ लेता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो, इस PDF में सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, और आप इस PDF की हेल्प से अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाओगे अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें गिवन है गाइस। कॉम्बिनेशन कोड क्या होता है, हेमेटुरिया क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। देखो, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्टम के। देखो, यहाँ पे जो ऑप्टम के क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, वो भी यहाँ गिवन है। हाउ टू कोड DM विद CKD, ये अपना बैंगलोर ऑप्टम में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाउ टू कोड DM विद न्यूरोपैथी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। व्हाट इज़ प्रिंसिपल डायग्नोसिस, ये पूछा गया था, ठीक है गाइज। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है। व्हाट इज़ सेकेंडरी डायग्नोसिस, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, ये पूछा गया था, ठीक है। व्हाट इज़ हाउ टू कोड इम्पेंडिंग CAV, हाउ टू कोड इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ डिमेंशिया, व्हाट इज़ CNC ऑल्सो। देखो, इनमें डिफरेंस पूछ लेता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, और जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर गिविंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो गाइज़, आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 3 वो हैं। आपको कोई भी एक सिस्टम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि सिस्टम से वो रिलेटेड ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक है। उसके साथ में आपका इंट्रोडक्शन है वो कैची होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए आपके चैप्टर में, जैसे ICD में क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उनको आप कैसे अप्लाई करते हो, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि वो गाइडलाइंस पे ही आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पूछेंगे, और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं, मान लो जो चीज़ें मैंने इसमें दे रखी हैं PDF में, इनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसमें सारी चीज़ें गिवन है। व्हाट टू कोड व्हेन DM इज़ नॉट स्पेसिफाइड, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट डायबिटीज़ मेलाइटस 2 कोड करते हैं, ठीक है। वेयर टू यूज़ इंसुलिन कोड, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाउ टू कोड HTN CKD एंड हार्ट डिसीज़, तो उस टाइम पे आप क्या कोड करोगे, E13, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ सिक्वेला, क्या होता है, सिक्वेला मीन्स होता है लेट इफेक्ट, ठीक है। तो गाइज़, ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिनका निकल गया है उनको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइज, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ COPD एंड हाउ टू कोड COPD विद अस्थमा, ठीक है। ये मोस्टली किसके क्वेश्चंस हैं, वो हैं अपने ऑप्टम रिलेटेड, ठीक है।